हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने दो कंफ्यूजिंग वर्ड एडवाइस और डैमेज उसके बारे में सीखा था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे दो ऐसे वर्ड जो आप बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन क्या वो सही यूज़ आप करते हैं या नहीं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं कौन से हैं वो दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स। एक वर्ड है अफेक्ट और एक वर्ड है इफ़ेक्ट। AFFECT इसको बोलते हैं अफेक्ट और EFFECT इसको बोलते हैं इफ़ेक्ट। तो क्या अफेक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट, दोनों का हिंदी मतलब प्रभाव या असर होता है। लेकिन इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है, कब हम अफेक्ट यूज़ करेंगे और कब हम इफ़ेक्ट, आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अफेक्ट के बारे में डेफिनेशन लिखी है, किसी व्यक्ति या वस्तु में बदलाव, ये एक क्रिया है। चेंजिंग समवन और समथिंग, अफेक्ट इज़ अ वर्ब। देखिए, अफेक्ट कब आप यूज़ करेंगे, अफेक्ट ये एक क्रिया है, इसको एक क्रिया की तरह यानी एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कब आप अफेक्ट का यूज़ करेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु में अगर कोई चेंजमेंट होती है, कोई चेंज होता है, तब आप अफेक्ट का यूज़ करेंगे। इसको हम डिटेल में अभी एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज होता है, तब हम अफेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अफेक्ट एक क्रिया है, तो इसको हम एक क्रिया की तरह, एक वर्ब की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है। इफ़ेक्ट है एक बदलाव होना, कोई दूसरा बदलाव होने के कारण, यानी कोई एक चीज़ में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि कोई दूसरी चीज़ भी चेंज हुई। अब ये व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। तो अफेक्ट का मतलब हुआ, अफेक्ट जो एक वर्ब है उसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति या वस्तु में चेंज होना। लेकिन इफ़ेक्ट का मतलब हुआ कि कोई चेंज हुआ है लेकिन उसके पीछे कोई दूसरा कारण है। वो क्या है कि कोई दूसरी वस्तु चेंज हुई है, इस वजह से वो बदलाव आया है। ये एक संज्ञा है यानी एक नाउन है। शायद इस डेफिनेशन से समझना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है क्योंकि दोनों मिलते जुलती सी डेफिनेशन है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, अफेक्ट यानी कि वर्ब। अफेक्ट का मतलब जब कोई चेंज हो किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में, कोई भी बदलाव हो, तो वो अफेक्ट होता है। ये हमने अभी सीखा। और एक ये वर्ब होती है। देखते हैं इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं कि अफेक्ट क्या है। देखिए, पहला एग्जांपल है द कार एक्सीडेंट अफेक्टेड हिज राइट लेग। देखिए, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ और उसका राइट लेग यानी कि सीधा पैर अफेक्ट हुआ। अफेक्ट यानी कि उस पर प्रभाव हुआ। देखिए, अफेक्ट है यानी एक वर्ब है, तो इसलिए अफेक्ट हुआ। क्या अफेक्ट हुआ? उसका राइट लेग। क्यों अफेक्ट हुआ? क्यों? एक्सीडेंट हुआ, एक कार एक्सीडेंट हुआ, इसलिए उसका राइट लेग अफेक्ट हुआ। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु में बदलाव हुआ। अब मैंने यहाँ पर अफेक्टेड यूज़ किया है यानी कि पास्ट फॉर्म, क्योंकि अफेक्ट एक वर्ब होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर अफेक्टेड का यूज़ किया। द कार एक्सीडेंट अफेक्टेड हिज राइट लेग। आइए सेकंड सेंटेंस से समझते हैं। ड्रिंकिंग हैज़ अफेक्टेड हिज लंग्स। ड्रिंकिंग यानी कि शराब पीना। क्या हुआ शराब पीने से? उसका जो लंग्स थे वो अफेक्ट हुआ। फिर मैंने यहाँ पर अफेक्टेड वर्ब का यूज़ किया क्योंकि ये एक वर्ब है। इसी हिसाब से किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? इस सेंटेंस में किसी वस्तु पे बदलाव हुआ है। पहले सेंटेंस में भी किसी वस्तु पे यानी कि उसकी राइट लेग में बदलाव हुआ। क्या हुआ? एक्सीडेंट से अफेक्ट हो गई यानी कि उस पर प्रभाव पड़ा। ऐसी सेकंड सेंटेंस है ड्रिंकिंग से क्या हुआ? उसकी वस्तु यानी कि लंग्स अफेक्ट हुए, उस पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है यूजिंग मोबाइल फोन्स इनफ अफेक्ट आवर आइज।
ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना हमारी आँखों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स इनफ अफेक्ट आवर आइज़। ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना हमारी आँखों पर प्रभाव डालता है। इसी हिसाब से एक वस्तु है, आपने उसको ज़्यादा यूज़ किया, यानी कि उस वस्तु में प्रभाव कुछ नहीं हुआ, आपकी आँखों पे प्रभाव पड़ा लेकिन उस वस्तु का कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? उसकी आँखों पे अफेक्ट किया। यानी यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स इनफ अफेक्ट आवर आइज़। आई होप कि आपको ये अफेक्ट का मतलब समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट एक नाउन होता है, इससे पहले वाली स्लाइड में आपने समझा। नाउन मतलब संज्ञा। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। माई मेडिसिन विल हैव इफ़ेक्ट ऑन हिम, मतलब जो मेरी दवाई है उसके ऊपर असर करेगी। माई मेडिसिन विल हैव इफ़ेक्ट ऑन हिम। यहाँ पे मैं अफेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, क्रिया नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जो मेरी मेडिसिन है, जो मेरी दवाई है, उसके ऊपर प्रभाव डालेगी। माई मेडिसिन विल हैव इफ़ेक्ट ऑन हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस ब्यूटी क्रीम हैज़ अमेजिंग इफ़ेक्ट। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये जो ब्यूटी क्रीम है ये क्या करेगी, एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगी, यानी कि प्रभाव डालेगी। इफ़ेक्ट एक नाउन होता है, इसलिए लास्ट में इफ़ेक्ट लगा तो सिर्फ ये बता रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। अगर कोई काम करता है यानी कि वर्ब, तो हम अफेक्ट करते हैं यूज़। अगर कोई काम नहीं करता है, सिर्फ बताता है, प्रभाव के बारे में बताता है, तो हम इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर प्रभाव पड़ता है तो अफेक्ट, क्योंकि वो वर्ब है। अगर सिर्फ प्रभाव की बात आप करेंगे तो वो इफ़ेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। माई इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल लेफ्ट अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन हिम। देखिए माई इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल मतलब मेरे इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, जो ढंग है, उसने उस पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ा है। माई इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल लेफ्ट अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन हिम। मेरे इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, उस तरीके ने उस व्यक्ति पर, हिम पर, यानी कि उस पर एक अच्छा इफ़ेक्ट, प्रभाव छोड़ा है। फिर से अगेन अगर मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर को आपको शॉर्ट में समझाऊं तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव पड़ना, वो होता है अफेक्ट। और इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, सिर्फ प्रभाव। यानी अगर आपने किसी पे प्रभाव डाला और उस पर वो प्रभाव पड़ गया, यानी वर्ब का इस्तेमाल आपने किया, क्रिया, उस पर कोई प्रभाव पड़ा, तो वो होता है अफेक्ट। और आप सिर्फ अगर बात करते हो प्रभाव की, कि जैसे पहले एग्जांपल था माई मेडिसिन विल हैव इफ़ेक्ट ऑन हिम, कि जो मेरी दवाई है उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ प्रभाव पड़ेगा, पड़ा नहीं है, सिर्फ आप बात कर रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो दिस ब्यूटी क्रीम हैज़ अमेजिंग इफ़ेक्ट, कि इस ब्यूटी क्रीम का बहुत अच्छा प्रभाव है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।